ड्रामा सीरियल हसरत में फबीहा और हमजा एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। उधर फबीहा और अरहम की मां की दोस्ती इस बार सनेहा को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। फबीहा भी सनेहा के साथ धोखा करके इस बार अरहम के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगी और उसकी मां के साथ मिलकर उसे घर से निकालने की हर भरपूर कोशिश करने वाली है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सनेहा और अरहम के ऑफिस चले जाने के बाद फबीहा घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो इंजेक्शन लेकर रिफत के पास पहुंच जाती है। रिफत जैसे ही फबीहा को देखती है तो यहाँ पर वक्की बक्की रह जाती है और कहती है उसे कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है मैं आपकी केयर टेकर हूँ, मेरा नाम फबीहा है। ओ कहाँ से आई हो तुम, तुम्हें किसने यहाँ पर बुलाया है। स्नेहा मैम ने मुझे बुलाया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर रिफत बोल पड़ती है, कहती है कि ओ ऐसे अब कोई मासी मुझे नाश्ता करवाएगी। वो नाश्ता आखिरकार नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर फबीहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, हाथ जोड़ देती है उनके आगे और कहती है कि खुदा का वास्ता है, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी हूँ। रिफत कहती है कि तुम्हारे सर पे बाप नहीं है, जवान हो, कहाँ पर लोगों के घरों में धक्के खा रही हो। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि जिनके बाबा होते हैं ना वो बेटियां करती हैं, मेरी तरह धक्के नहीं खाते। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आखिरकार उसे तरस आ ही जाता है। आखिर तरस क्यों ना आए, क्योंकि इस बार फबीहा ही तो उसके काम आने वाली है। यहाँ पर वो उसका बुखार चेक करती है। इंसुलिन लगाने के बाद किचन में चले जाती है। किचन में जाने के बाद यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो कितनी मजबूर है। आखिर क्या ऐसा करे। हमजा भी उसकी जिंदगी में है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो अपनी गाड़ी है, वो मोटरसाइकिल भी है, वो भी पटपटी रोड के ऊपर कहीं पर भी खराब हो जाता है। यहाँ पर रो रही होती है। दूसरी जानिब फरहीन घर में अपनी माँ को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। खाना लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उसकी माँ दूसरी तरफ को मुंह कर लेती है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, माँ जान प्लीज आप खाना खा लीजिए, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर आखिरकार फरहीन को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि अच्छा, अगर मैंने अपना नसीब खुद ही बनाया है, आपने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी मेरी नसीब को बर्बाद करने की। अगर वो जेवरात मैंने हारिस को देखकर बाहर भेज दिया तो इसमें क्या है, मेरे लिए यही बेहतरी होगी ना। उसकी माँ कहती है कि अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखो, ऐसा ना हो कि बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी ना हो। उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर फरहीन हक्की बक्की रह जाती है। आखिर उसकी माँ ही है, सच्ची है। आज वो बोल रही है, लेकिन कल को उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो यही माँ उसके काम आने वाली है। दूसरी जानिब सोमिया, जिसे गुस्सा तो बड़ों के ऊपर है लेकिन इस बार हादी और हरीम के ऊपर आखिर निकाल ही देती है। जैसे ही अपने बच्चों को लेने गई होती है तो यहाँ पर उन बच्चों की बुरी हरकत देखकर कह ही देती है कि इन बच्चों को ना इनके घर ही छोड़ देना और आइंदा के बाद आप लोग अपने घर में ही उतरना, बेहतरी इसी में है। बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और हरीम को धक्का भी दे देती है। वो घर में तो चले जाते हैं। यहाँ पर सोमिया भी अपने बच्चों को लेकर घर में पहुंच जाती है। जैसे ही सासू माँ पहुंचती है तो कहती है कि उन्हें मैंने घर में भेज दिया है, वो तो झगड़ा कर रहे थे मेरे बच्चों के साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया की माँ फौरन से सनाया को कॉल कर देती है और कहती है कि मुझसे पूछे बगैर उसने बच्चों को घर भेज दिया, क्यों। ये बात सुनने के बाद सनाया भी हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर सोमिया को हो क्या गया है, वो क्यों बच्चों के साथ जिद कर रही है। सोमिया भी आखिर क्या करे, क्योंकि सनाया की सासू माँ ठीक नहीं है, वो तो दूसरों को बेइज्जत करती है, जिसकी बिना पर उन बच्चों के साथ भी सोमिया को नफरत हो चुकी है। आखिर उन्हीं का खून है। फबीहा की मुलाकात आखिरकार अरहम के साथ भी वहाँ पर हो ही गई थी। जब से उसकी टक्कर उसके साथ लगी है उसके बाद तो उसकी आंखों के सामने वो ही है। रोजाना की बुनियाद पर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद पहुंच जाती है अरहम के घर में। यहाँ पर उसकी माँ का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। उसकी माँ का ही नहीं बल्कि यहाँ पर वो उसके बच्चों को भी अच्छे तरीके से खिलाती है और उनको टाइम भी देती है। उधर अरहम और सनाया के दरमियान भरपूर लड़ाई हो रही है, क्योंकि सनाया ऑफिस में टाइम दे रही है, अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही और यहाँ पर अपनी सास को भी। लेकिन ये बातें उसकी सास से भी आखिर कहाँ बर्दाश्त होती है। अपने बेटे को अच्छे तरीके से भड़काती है कि ये क्या तरीकाकार है, सुबह जाती है शाम को आती है, इसकी चाल चलन अच्छे नहीं है। अरहम को बहुत ज्यादा वजन करने की कोशिश करती है। सनाया जिसकी जिंदगी में पहले ही सुकून नहीं था, लेकिन केयर टेकर के आने के बाद यहाँ पर मजीद सुकून बर्बाद होने वाला है, क्योंकि फबीहा जो बहुत ज्यादा चालाक है, इस बार वो अरहम के ऊपर भी अपना जादू चलाने वाली है, क्योंकि वो पैसे के लिए इस बार किसी भी हद तक गिर सकती है। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए, ख्वाह हमजा को क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, अपनी पहली मोहब्बत को जिसके साथ शुरू से लेकर आज तक रही,
जब अरहम सामने आया तो इस बार उससे भी आंखें फेरना शुरू कर दी हुई हैं। बर्थडे के मौके के ऊपर यहाँ पर वो हमजा के साथ केक काट रही होती है, लेकिन उसका ध्यान हमजा की तरफ नहीं होता। वो उसे पुल भी पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर हमजा कहता है कि क्या हो गया है, कहाँ पर खोई रहती हो, क्या सोच रही हो। आगे से वो कोई भी जवाब नहीं देती। आने वाले वक्त में हमजा की जिंदगी भी तबाह होने वाली है, क्योंकि हमजा के पास ना तो जॉब होगी ना ही कुछ। उधर हारून साहिब जिसके पैसे देने हैं फबीहा ने, वो पैसे इस बार वो अरहम से लेकर उसे देगी और अपनी जान छुड़वा देगी। सारी की सारी स्टोरी बता देती है कि मैंने किसी के पैसे देने हैं, पैसे तो उसे आखिरकार मिल ही जाएंगे। अरहम जिसकी नजर इस बार फबीहा के ऊपर है कि फबीहा किस तरह से उसकी माँ का ख्याल रख रही है, और उसकी माँ भी जिसने सोच रखा है कि इस बार सौतन लाकर बिठा ही देगी सनाया के सर के ऊपर। उसको भी फबीहा बहुत ज्यादा पसंद है। फबीहा के साथ वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, यहाँ तक कि फबीहा भी उसके साथ मिलकर इस बार सनाया को तबाह बर्बाद करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली। फबीहा भी इस बार हमजा जैसी पकीजा मोहब्बत इस बार कुर्बान करने ही वाली है अरहम के ऊपर से। फबीहा जो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है। यहाँ पर जब बुखार होता है अरहम को तो उसका बुखार भी चेक करती है, यहाँ तक कि उसके माथे के ऊपर भी हाथ रखती है। ये सारा का सारा माजरा देखकर आखिर इस बार अरहम के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी फबीहा को लेकर। उसके लिए पानी का गिलास भी लेकर आती है। जैसे ही वो ऑफिस से घर आता है तो ये सब कुछ देखने के बाद इस बार उसके दिल में भी आएगा कि फबीहा उसके साथ इतना ज्यादा करती है, अरहम करती ही नहीं है। ये उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई होगी, वो दोनों एक दूसरे से बज़्ज़न हो जाएंगे। जिसके बाद अरहम की माँ यही कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके फबीहा के साथ ही शादी कर लो। फबीहा जैसी लड़की तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। फबीहा चाय पकड़ाते पकड़ते उसकी तरफ देख रही है। यहाँ पर सनाया भी मौजूद होती है। सनाया को भी इस बात की समझ आ ही जाती है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात चल ही रही है। जैसे ही किचन में अरहम जाता है तो यहाँ पर वो फबीहा की तरफ ही देख रहा होता है। पीछे से सनाया सारा का सारा माजरा देख लेती है। उसको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ इस बार फबीहा के भी लगा ही देती है। उसका हाथ पकड़कर उसे घर से दिक्के मारकर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अरहम की माँ को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि फबीहा को इस घर से निकाला गया है। जितनी जल्दी हो सके अरहम उसे इस घर में वापस लेकर आओ। अरहम दोबारा से उसे घर में वापस ले आएगा, लेकिन इस बार फबीहा ने सोच रखा है कि वो कभी भी सनाया को खुश नहीं रहने देगी। अरहम जो फबीहा को बहुत ज्यादा वक्त दे रहा है, यहाँ तक कि उसे घर भी ड्रॉप खुद ही करने जाता है। जैसे ही वो घर में ड्रॉप करने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसकी बड़ी बहन फरहीन देख लेती है। जिसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचती है तो यहाँ पर माँ के सामने बोल पड़ती है, कौन है इतना अमीर जो इसे घर तक भी छोड़ कर आता है। बेहतर होगा कि ये जॉब छोड़ ही दो, जितनी जल्दी हो सके हमजा के साथ शादी कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जब उसकी माँ को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है तो वो भी कह देती है, बेटा जितनी जल्दी हो सके हमजा के साथ शादी कर लो। जब आगे से जवाब मिल जाता है तो उसके बाद उसकी माँ कहती है कि ऐसा ना हो कि तुम मुझे मरा हुआ पाओ, लेकिन बहुत जल्द फबीहा और अरहम एक होने वाले हैं। सनाया की जिंदगी इस बार बर्बाद होने वाली है। कौन कौन चाहता है कि अरहम की माँ का और फबीहा का बुरा अंजाम हो, और अरहम भी जिस तरह से कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।